नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं शोभन लाल मौर्य। इस समय हम उपस्थित हैं ब्लॉक रमिया भेड़ की ग्राम पंचायत खरोहिया नंबर 2 में। यहाँ एक ही घर में दो खुशियां एक साथ आई हैं। मैं वार्ता करूंगा। दो नौकरियां आई हैं और मैं सबसे पहले तो इनके घर की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार घर की इनके स्थिति दिखा दीजिए। और हम जो पीछे बैठे हैं यही इनका घर है। सबसे पहले तो आप इनका घर देख लीजिए और इनकी मेहनत देखिए, जो इनकी मेहनत रंग लाई है। दो भाइयों की नौकरी लगी है। उनसे वार्ता करूंगा। अखंड लाइव न्यूज में स्वागत है आपका। जय हिंद। आप सबसे पहले बताएं कि आप कितनी मेहनत किए हैं और कौन सी पोस्ट पे नौकरी लगी है आपकी? एसएसबी पे लगा है मेरी नौकरी। हम दोनों भाई साथ में ही पढ़ते थे जी। और दोनों भाइयों का एक साथ ही हो गया है। एक साथ ही चयन हुआ? हाँ, एक साथ ही हुआ है। क्या नाम होगा आपका? मेरा ईरान अहमद नाम है। ईरान अहमद। पिताजी का क्या नाम है? मुनव्वर अली। कहाँ से रहने वाले हैं? खरोहिया नंबर 2। जिला कौन सा पड़ता है? लखीमपुर खीरी। आपका सिलेक्शन हुआ, आप दोनों भाइयों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है? हाँ। कितने दिन से मेहनत कर रहे थे? 2-3 साल से लगभग। 2-3 साल से। आज मेहनत सफलता मिल गई? हाँ, सफलता मिल गई। क्या कहना चाहते हैं जो नवयुवक और नौजवान साथी जो आपके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे आप? यही प्रेरणा है कि लगातार मेहनत जारी रखें और मेहनत करते रहें जी। हाँ, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। हाँ। अच्छा, सबसे पहले अब इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? दूसरे भाई हैं, मैं उनसे वार्ता करूंगा। एक बार आ जाइए, इधर आ जाइए। और जो नवयुवक हैं उनके लिए क्या प्रेरणा है, क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप कितनी मेहनत और किस तरीके से मेहनत करें जो आपकी भी नौकरी सफल तरीके से हो पाए? जी, स्वागत है अखंड लाइव न्यूज में। जय हिंद जी। नौकरी के मतलब हम यहाँ CRPF में ज्वाइनिंग हुआ है हमारा। जी जी। ठीक है, 3-4 साल हो गए करीब। तब से मतलब मेहनत कर रहे थे हम लोग दोनों भाई। मतलब बढ़िया से मेहनत करते थे, लेकिन किसी कारण मतलब किसी में रह जाता था, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ। कितनी बार असफल हुए आप? अरे 2-3 बार हुए हैं, लेकिन उसमें कभी मतलब टाइपिंग रह जाती थी। अच्छा। तो कभी फाइनल मेरिट से पॉइंटों में बाहर हो जाते थे जी। हाँ, यही हुआ। अब इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ी? इस बार तो मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पहले से मेहनत हो चुकी थी काफी। ठीक है, तो अब मतलब वही मेहनत काम आई और हो गया। बहुत से साथी ये कहते हैं कि रमिया भेड़ के भी हुए हैं, उनकी भी न्यूज हमने कवरेज की है। बहुत से साथी ये कहते हैं कि हम दिन रात एक करके मेहनत किया है, कड़ी से कड़ी मेहनत किया है। कोई तो कहता है हमारे माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और माता पिता भी संघर्ष करते हैं। इस पर माता पिता के लिए और भाइयों के लिए क्या कहेंगे? और भाई सहयोगी आपके रहे होंगे। हमारे माता पिता तो बहुत ज्यादा मेहनत किया है, क्योंकि उन्होंने मतलब जितना जो कुछ हुआ, ठीक है, पैसा वैसा जो भी हो सका उनसे पूरा किया हम लोगों को। ठीक है, मतलब हर एक माने में। ठीक है, पैसा नहीं हुआ फिर भी मतलब किसी से लेके हमारे चाचा लोग हैं, हमारे ताऊ लोग हैं, उनसे मतलब अगर जो उनके पास हुए उनसे लिए। ठीक है, हमारे ताऊ लोगों ने, हमारा पूरा परिवार ने बहुत मेहनत की। मतलब उन्होंने हमारे प्रति काफी सहयोग किया। दो भाइयों की नौकरी लगी है, उनके माता पिता से हम वार्ता करेंगे कि कितना खुश हैं और खुशी का पूरे घर में माहौल है, और उनसे वार्ता करेंगे कितनी मेहनत उन्होंने की अपने बच्चों के लिए जो आज इस सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं। जी, स्वागत है अखंड लाइव न्यूज में। बहुत खुशी है भैया हमका, आपके दो बच्चों की नौकरी लगी बहुत है। अच्छी बात तो है, बहुत हमका खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। और क्या कहना चाहेंगे? अरे हम कुछ नहीं गए, हमका जो कुछ कहा गया सब हमारे संघ में, सब संघ में है। आपको आपकी मेहनत सफलता दे गई। बिल्कुल सफलता। इसके लिए आप अपने बच्चों को आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। और ये देश सेवा में गए हैं, बहुत ज्यादा खुशी हुई। उनकी माता जी हैं, नाम बता दीजिए आप अपने। मुनव्वर हुसैन जी हैं, उनकी माता जी हैं, दो बच्चों की माँ हैं। उनसे वार्ता करेंगे क्योंकि माँ की अहम भूमिका रहती है बच्चों को संभालने और बड़ा करने में, हर चीज करने में। तो मैं माता जी से वार्ता करूंगा कि उनको कितनी खुशी हुई और वो क्या कहेंगी। जी, हमारे बहुत खुशी। हम अपने बच्चों के लिए बहुत दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह सबके बच्चे खूब अच्छे रहें, खूब दूधन नहाए पोतन भरे। मेरे बच्चे साथ में दूधन जी पोतन भरे। जी। आप कितनी मेहनत की है तो आप ही बता सकती हैं। आप जो मेहनत किया हमको ऊपर वाला ने दे दिया। दो बच्चों की। हाँ, कितना खुशी है। बहुत। तो आप धूम धाम क्यों है? एक बार मुस्कुरा दीजिए ना सबके सामने। भाई आपके बच्चों की नौकरी लगी हुई है, आप बहुत
दिक्कत में आप रोजा हूँ आज। अच्छा अच्छा। फिर भी हम चाहेंगे कि आज रोजा है, रोजा के दौरान आपके दो बेटे नौकरी लग करके ट्रेनिंग पर चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको तो मुस्कुराना चाहिए एकदम से कि हमारे बच्चे दो आए हैं। भाई किसी का एक नहीं आता, बहुत लोग इतनी मेहनत करते हैं, असफलता लगी रहती है, और आपके एक नहीं दो बेटे नौकरी में आए हैं। तो उसके लिए हम तो यही कहेंगे सबसे पहले आप मुस्कुरा कर उनका सम्मान करें, और आपकी मुस्कुराहट ही इनकी बहुत कुछ है, सही ऐसा हम मानते हैं। और इस संदर्भ में मैं बात करूंगा, ये तो नहीं जानता हूँ कि रिश्ता क्या, वही बताएंगे। उनके चाचा हैं, वार्ता करूंगा। जी स्वागत है अखंड लाइव न्यूज में। हाँ, स्वागत है भाई। दो बच्चों की नौकरी लगी है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लड़के दो है, ये हमारे बच्चे हैं और भतीज हैं जी। बहुत अच्छी बात हुई, हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, हमारा गांव खुश है। आपका गांव खुश जी। देखिए गांव का गर्व तो है ही है, अपनी न्याय पंचायत में दो बच्चों की नौकरी लगी है, तो गर्व की बात तो है। न्याय पंचायत में कई बच्चे हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है कि एक घर में दो बच्चे और एक साथ में ज्वाइनिंग, ये बहुत बड़ी बात है जी। हमारा एक टीचर हैं, उनसे वार्ता करेंगे। स्वागत है सर अखंड लाइव न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो ये बच्चे वास्तव में होनहार थे और बहुत मेहनती थे, लेबोरियस थे। और अभी तक गांव में ऐसे बच्चे हमने बहुत कम देखे हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं, ऐसे बच्चे कम देखे हैं जो अपने मार्ग पर हमेशा प्रशस्त रहते हैं, चलते रहते हैं और बहुत मेहनती हैं। और एक शेर है, छोटी सी लाइन है, हर बच्चे के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम तो मेहनत में विश्वास करते हैं और गुरु जी अच्छी प्रेरणा देते हैं, अच्छी प्रेरणा के साथ साथ एक शेर भी सुनाया है। हमने भी पढ़ा है बच्चों को साथ, और गांव के तमाम बच्चों को हमने शिक्षा भी दी है। और इसी घर से ताल्लुक रखने वाले एक बच्चा सबसे पहले जो है वो भी सेठ गया था, हाँ भांजा इनका है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। और वास्तव में अब हमारे गांव से जो निकल रहे हैं बच्चे, तो होनहार बच्चे निकल रहे हैं। और हमारी हार्दिक इच्छा, दिल इच्छा है कि एक बार एक वाकया छोटा सा बताऊंगा जी, और उनसे वार्ता करेंगे। स्वागत है अखंड लाइव न्यूज में। धन्यवाद। आपके यहाँ दो बच्चों की नौकरी लगी है जी। हमारे भतीजे हैं, हमारे बच्चों ने काफी मेहनत की जी, कई बार गए और इनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में फेल हो गए जी। इन लोगों को कभी कभी हिम्मत टूटने लगती थी, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हिम्मत मत हारो जी, हिम्मत जुटाओ और लगे रहो, किसी ना किसी दिन कामयाब जरूर होगे जी। फिर मेहनत किए और हम लोगों ने पूरी सपोर्ट की जी, कि जो हो सका किए, क्योंकि घर की दैनिक स्थिति हमारे भाई की नहीं सही थी, नहीं सही है जी। हम लोगों ने किए और बच्चों ने भी अपना पूरा दमखम लगाया जी। उस पे उन्होंने आज खरा उतरे और हम लोगों को बहुत खुशी है। और आने वाली पीढ़ी में हो सकता है कि हमारे परिवार से कुछ और बच्चे जाएंगे, देश हित में सेवा करेंगे। उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रमण पर निकले थे जी, तो एक गांव में रुके। वहाँ के गांव वाले बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि संकीर्ण विचारधारा के थे जी। आपस में गाली गलौज, शराब, दारू, मांस, दुनियादारी करना, जुआ खेलना और लड़ना झगड़ना, ये सब बातें थी जी। तो गुरु नानक साहब के साथ में टीम थी चेलों की जी। तो चलते समय गुरु नानक साहब ने उनसे कहा कि मेरी मालिक से गुजारिश है कि ये गांव आबाद रहे और हमेशा यहीं पर रहे, खुशहाल है, इसी गांव में रहे जी। फिर वो टीम आगे बढ़ती है, दूसरे गांव जाते हैं। वहाँ के गांव के लोग बहुत श्रद्धालु थे, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। दूसरी बात है कि अच्छे कार्यों में रत थे, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे और ईश्वर का नाम भी लेते थे। अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग भी होती थी उनकी, जब पढ़ाई में भी अच्छे थे, मतलब नेक काम उनके सबके अच्छे, व्यवहार अच्छा था, बर्ताव अच्छा था जी। तो जब वहां से रुखसत हुए गुरु नानक साहब, तो गांव वाले बड़े भावभीनी श्रद्धांजलि जी विदाई की और विदा किया। तो जब गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने वाहेगुरु और गॉड फादर, भगवान ईश्वर, उनसे प्रार्थना की कि हमारी विनती है कि इस गांव के लोग
जो हैं जी पूरे दुनिया में बिखर जाएं, जी बिखर जाएं। बिखर जाए जी अब चेला उनके जो थे शिष्य वो इन बातों से अनभिज्ञ थे, जी तो बड़ा रुष्ट हुए अपने गुरु पर। जी अंत में उनसे पूछ ही लिया कि साहब एक बात बताइए, जहाँ के लोग इस प्रकार बर्ताव करते हैं आपके साथ जी या असंख्य विचारधारा के हैं, वहाँ तो अपने आराम से यहीं पर रहे, गुजर बसर करें आराम से और आराम से रहें। जी। और यहाँ जो जो नेक इंसान थे, बढ़िया इंसान थे, अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और नेकी की राह पे चल रहे हैं, जी। अच्छा ही रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपने कहा ये बिखर जाए, ये क्या मावजरा है? तो गुरु साहब ने कहा हमारी मालिक से ही तो दुआ है, वो यहीं पर है, उनकी जो बदी है, उनके बच्चन है, बुरे कर्म है तो यहीं पर सीमित रहे, और जो अच्छा कार्य करते हैं वो पूरी दुनिया में बिखरे, वो अपने ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में बिखेरे। तो हमारे कहने का आशा यही है कि वो सारा ज्ञान पूरी दुनिया में बिखेरे और अच्छाई के रास्ता पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करें, अच्छाई का रास्ता दिखाएं। तो हमारी भी दिली इच्छा है, मैं बहुत तहे दिल से इन बच्चों को धन्यवाद करता हूँ, इनके माता पिता को धन्यवाद करता हूँ, और आगे जो पीढ़ी आने वाली है तो हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं और गार्जियन को भी बताते हैं कि बच्चे को पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाए। इंसान तो पैसा तो हर एक पैदा करता है, ये जो सपूत है देश के लाल हैं, ये देश के लिए काम करेंगे अपना। तो हमारी इच्छा है आबाद रहें और सारे गांव के गार्जियन और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाहिद रजा जी हैं,